Hello everyone, welcome to my deep focus classes. So today we will discuss about the periodic table 1 to 20 elements. So every science student को periodic table के बारे में information होना necessary है. तो आज हम बात करेंगे इजी ट्रिक के साथ आप एटॉमिक नंबर एंड नेम ऑफ द एलिमेंट सिंबल्स और उनके एटॉमिक मास को कैसे लर्न कर सकते हो. सो मैंने यहाँ पे ये टेबल बना रखी है. एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ द एलिमेंट्स, सिंबल्स, एटॉमिक मास. सो 1 to 20 एलिमेंट्स के बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट नंबर इज़ 1 एंड नेम ऑफ द एलिमेंट्स इज़ हाइड्रोजन. सेकेंड इज़ हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम. सो 1 to 20 एलिमेंट्स हैं ये हमारे. तो इनका एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ पे लिख रखा है. अब हम बात करते हैं सिंबल्स. अब हमें इन एलिमेंट्स के नाम तो पता चल गया. अब इनके क्या क्या सिंबल्स हैं, ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं. जब भी हम केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं तो हम कभी भी ऐसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनता है, वाटर. तो हम कभी भी ऐसे कंप्लीट नेम नहीं लिखेंगे एलिमेंट्स के, हम सिर्फ उनका सिंबल्स का यूज़ करेंगे. H2 प्लस O2, इससे क्या बनता है हमारा H2O. तो हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर इनके कंप्लीट एलिमेंट्स के नेम नहीं लिखेंगे, उनके सिंबल्स का ही हम यूज़ करेंगे. तो हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एक एलिमेंट्स का सिंबल्स हमें पता होना ज़रूरी है. सो लेट्स सी. हाइड्रोजन का सिंबल है H, हीलियम का सिंबल है He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca. सो ये हमारे 20 एलिमेंट्स के सिंबल हैं. तो हम इन सिंबल्स को हमें अच्छे तरीके से देखना है और हम जब भी केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री के अंदर बनाएंगे तो हम इन्हीं सिंबल्स का यूज़ करके अपने केमिकल रिएक्शंस बनाते हैं. अब आती है एटॉमिक मास. एटॉमिक मास हम कैसे लर्न करेंगे. पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक मास लर्न करना हमारे लिए ईजी नहीं होता. सो मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक ईजी ट्रिक लेकर आई हूँ. वो ट्रिक है, अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हमारा एटॉमिक नंबर ओड है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें +1 कर देंगे. अब फॉर एग्जांपल वी हैव हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसका एटॉमिक मास भी 1 ही होता है. तो ये हमें इजीली लर्न हो सकता है. फॉर एग्जांपल सेकेंड इज़ हीलियम. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 इज़ अ इवन नंबर, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 2. तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इट इज़ अ इवन नंबर. सो 2 2 जा 4. देन थर्ड इज़ लिथियम. लिथियम का एटॉमिक नंबर इज़ 3. 3 इज़ अ ऑड नंबर, सो वी विल अप्लाई दिस ट्रिक. इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देंगे. तो 3 2 जा 6 +1 इज इक्वल्स टू 7. देन इसका एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक मास क्या है, 7. सो अब बारी आती है बेरिलियम. अब 1 to 20 एलिमेंट्स के अंदर हमारे 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन पे ये ट्रिक अप्लाई हम नहीं कर सकते. वो 4 एलिमेंट्स हैं हमारे बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन. मैंने उस पर स्टार मार्क कर रखा है कौन कौन से 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन पर हम ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते. वो है बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड आर्गन. सो इनका हम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम इन 16 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पे ये ट्रिक अप्लाई हमारी हो रही है या नहीं हो रही, तो हम पहले इनके एटॉमिक मास निकालते हैं. अब फिफ्थ है बोरोन. बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है. 5 क्या है, हमारा ओड नंबर. देन हम ये ओड वाली ट्रिक अप्लाई इस पर करेंगे. तो इसको मल्टीप्लाई 2 करके +1 कर देंगे. तो 5 2 जा 10 +1 इज इक्वल्स टू 11. तो इसका एटॉमिक मास क्या है, 11.
देन 6th इज कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इस 6 इज अ इवन नंबर, तो हम इवन नंबर वाली ट्रिक इस पे अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करके 6 × 2 इज इक्वल्स टू 12। सो ऐसे ही हम सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास निकालेंगे। अब बारी आती है उन 4 एलिमेंट्स की जिन पर ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड आर्गन। अब इन 4 एलिमेंट्स को हम कैसे याद रखेंगे? बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड आर्गन। बेन क्लार से हम इसको याद करेंगे, इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक है बेन क्लार, इससे हम इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। सो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, 4 इज़ अ इवन नंबर, लेकिन इसमें इवन नंबर वाली ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, इसमें हम उल्टी ट्रिक अप्लाई करेंगे, वो है ओड नंबर वाली। तो इसमें हम ओड वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4, 4 2 ज़ा 8 + 1, तो कितना आ जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 9। तो नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, लेकिन 7 हमारा क्या है? ओड नंबर, तो इसमें हम ओड नंबर वाली ट्रिक अप्लाई ना करके इसमें हम इवन नंबर वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14, तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 14। अब आता है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन का हमें एटॉमिक मास लर्न करना पड़ेगा, इसमें कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं होती। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.4, आर्गन का एटॉमिक मास होता है 39.9। तो इन 2 एलिमेंट्स में कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होती। बेरिलियम और नाइट्रोजन में हमारी अपोजिट ट्रिक अप्लाई होती है, और जो बाकी 16 एलिमेंट्स हमारे हैं उनमें इवन और ओड वाली ट्रिक अप्लाई होगी। तो इससे हम अपने ईजिली निकाल सकते हैं, हमें रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लर्न करना पॉसिबल नहीं है। सो ऐसी इजी ट्रिक पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।